Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I explain you exercise 1.4 unit real numbers. Here there is no example of the exercise, so I explain questions of this exercise without actually performing the long division. Solve मतलब इसको division method से solve नहीं करना. State whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. अब ये मैंने जब वीडियो इस लेसन को स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग वीडियो में ये आपको एक्सप्लेन कर दिया था तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी होती है. अगर तो डिनोमिनेटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 to power m 5 to power n, देन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. मतलब कि अगर उसको सॉल्व करेंगे तो वो रिपीट होता जाएगा, सॉल्व कंप्लीट नहीं होएगा. अगर इन दोनों में से ये दोनों वैल्यूज़ ही एडजस्ट हो रही हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो बेटर है. अदरवाइज़ मान लो कोई वैल्यू आपके पास 2 to power 3 या 5 to power 7 ही सॉल्व हो रही है सिर्फ, तो दूसरी हम ले लेंगे. अगर 2 to power 3 हो रही है तो 5 to power 0 ले लेंगे, क्योंकि समथिंग टू पावर 0 इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1. सिंगल टर्म हो रही है तो भी ये इस फॉर्म में लिया जाएगा. अगर 5 to power समथिंग हो रही है तो दूसरी टर्म को हम 2 to power 0 ले लेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग भी ये टर्मिनेटिंग में ही शो किया जाएगा. अब इसके 2-3 पार्ट्स में करवा देती हूँ, बाकी यू हैव टू सॉल्व एज लाइक पार्ट 1 ऑफ दिस क्वेश्चन 13/1325. अब 3125 के हम फैक्टर्स बना लेंगे. पहले प्राइम फैक्टर्स 5 6 आर 2 आर 5 आर 5 1 आर 2 आर 5 आर 5 25 5 5 5 1. तो अकॉर्डिंग टू इट ये वैल्यू आपकी एडजस्ट होएगी 5 to power 5. अब इसको हम 5 to power 5 इंटू 2 to power 0 ले सकते हैं. डिनोमिनेटर is of form 5 to power 5 2 to power 0, that is 2 to power m 5 to power n. So the rational number has terminating decimal एक्सपेंशन. तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. अब इसका जैसे सी पार्ट है 64/455. अब 455 के फैक्टर्स बनाएंगे तो इट विल बी 5 9 आर 1 आर 7 13 आर, दैट इज़ 64/5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13. तो यहाँ पे लिखेंगे डिनोमिनेटर इज़ नॉट ऑफ फॉर्म 2 to power m 5 to power n, क्योंकि इसमें 13 एंड 7 फैक्टर्स अलग आ गए हैं, ये फैक्टर्स तो नहीं बने. सो द रैशनल नंबर हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग repeating decimal expansion. अब इसका जो क्वेश्चन है 6th पार्ट वो देखो सेम ही है. 2 to power 3 एंड 5 to power 2 की फॉर्म में डिनोमिनेटर इज ऑफ फॉर्म 2 to power m 5 to power n. सो इट इज़ द रैशनल नंबर हैज़ टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. एंड जो 7th पार्ट है दैट इज़ इन द फॉर्म डिनोमिनेटर इज़ इन द नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to power m 5 to power n, क्योंकि इसमें 7 to power समथिंग भी दी हुई है तो ये नॉट इन फॉर्म हो गया. सो द रैशनल नंबर हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग हो गया इसके अकॉर्डिंग. तो अब एक पार्ट है इसमें 8th. अब देखा जाए तो 6/15 है. जो 6/15 है वो 15 के फैक्टर्स तो बनते हैं 3 एंड 5, बट ये कट हो रहा है. सबसे पहले हमें ये भी देखना है कि अगर कुछ कट हो रहा है तो उसकी फॉर्म भी कट करके सॉल्व करेंगे. तो 3 2s आर 3 5s आर. तो अब ये
डिनोमिनेटर इज ऑफ फॉर्म 2 टू पावर m, 5 टू पावर n हो गया। अगर कट ना होता तो नॉट इन द फॉर्म होना था, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाना था, बट दिस इज ऑफ फॉर्म टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डिनोमिनेटर is of form 2 to power m into 5 to power n. So the rational number has terminating non-repeating चाहे लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसके अकॉर्डिंग बाकी के पार्ट्स यू हैव टू सॉल्व। सेकेंड क्वेश्चन इज write down the decimal expansion of those rational numbers in question number first above which have terminating decimal expansion। जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करवाए हैं ना, उन्हीं को ही सॉल्व करवा के दिखा देती हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो अदर्स पार्ट यू हैव टू सॉल्व। इसमें सिर्फ जो टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगी उसी को ही सॉल्व करना है, नॉन टर्मिनेटिंग में कुछ नहीं करना। एज लाइक मैंने फर्स्ट पार्ट आपको करवाया था 13/3125, इसका आंसर आया था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको सॉल्व किया जाएगा। तो सेकंड का पार्ट 1 13/3125 मतलब कि 13/5 टू पावर 5 आया था। तो दूसरी टर्म जो है वो भी हमने बिगर पावर के एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करनी है। मतलब 5 टू पावर 5 है तो 2 टू पावर 5 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे इसको। तो 2 टू पावर 5 होता है 32 मल्टीप्लाई, बेसिस डिफरेंट हो पावर सेम हो तो बेसिस को मल्टीप्लाई करके 5 2 ज़ा 10 टू पावर 5 हो जाएगा। 13 2 आर 26 2 39 एंड 2 41 बाई 10,000। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 4160, सॉरी दिस इज़ 1 लाख आएगा 5 zeros, 41600 पॉइंट। तो 0.00416 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 0.00416। एक इसका आया था आपका 8th पार्ट करवाया 6/15, पार्ट 8 6/15। अब ये कैंसिल होके आ गया था 2/5। तो इसको हम डिनोमिनेटर हमने 1 विद ज़ीरोज़ एडजस्ट करना है, तो 5 टू पावर 1 है तो 2 टू पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे। इट विल बी 4/10, 0.4 हो गया इसका आंसर 0.4। एक इसमें डायरेक्टली हमें पता चल ही रहा है टर्मिनेटिंग 6th पार्ट, एक ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। अदर्स यू हैव टू सॉल्व 23/2 टू पावर 3 5 टू पावर 2। अब ये टर्मिनेटिंग फॉर्म बन रही 2 टू पावर m 5 टू पावर n, तो ये एडजस्ट करेंगे 23/2 टू पावर 3 5 टू पावर 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे 2 टू पावर 2 5 टू पावर 3। मतलब कि जो एक्सपोनेंट है या तो इसका भी एडजस्ट कर लो 2 टू पावर 1 और इसका एडजस्ट कर लो 5 टू पावर 1, क्योंकि 3 पावर एक्सपोनेंट एडजस्ट करना है, मैंने डायरेक्ट इसका 5 ही एडजस्ट कर दिया। तो 2 टू पावर 2 5 टू पावर 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 23 × 4 × 125/2 टू पावर 5 हो जाएगा। 2 टू पावर 3 × 2 टू पावर 2 बेसिस सेम पावर्स एडिड, 5 टू पावर भी 5 हो जाएगा। इनको अब कर दो मल्टीप्लाई, 125 × 4 हो जाता है 0, 8 × 2 10, 4 × 1 5,
मल्टीप्लाई बाय 23 10 टू पावर 5, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 11500 बाय 10 टू पावर 5, दैट इज़ 2 zeros कैंसल्ड 0.115. दिस इज़ द आंसर। अगर ये आपको कोई कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसमें आपके पास क्वेश्चन था 23 बाय 2 टू पावर 3 5 टू पावर 2, जो एक्सपोनेंट बड़ा है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देंगे। 2 टू पावर 1, 2 टू पावर 3 हो गई। अब 2 टू पावर 1 एज इट इज़ इसको 0 एडजस्ट कर लो, 5 टू पावर 1 एडजस्ट कर लो, क्योंकि 2 टू पावर 0 क्यों, बड़ी पावर है इसमें 3, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये वैल्यू लेने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ इस एक्सपोनेंट को हमने 3 के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। मीन्स 5 टू पावर 2 है, 5 टू पावर 1 लिया तो 5 टू पावर 3 हो जाएगी। 5 टू पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई, मीन्स 5 टू पावर 1 बाय 5 टू पावर 1 हमने एडजस्ट कर लिया, तो 23 इंटू 5 बाय 2 टू पावर 3 5 टू पावर 3, तो ये हो जाएगा 115 बाय 2 इंटू 5 टू पावर 3, दैट इज़ 115 बाय 10 टू पावर 3, 0.115, 115 बाई 1000 आ जाएगा। तो इसका आंसर ऐसे एडजस्ट हो जाएगा। चाहे इस मेथड से एडजस्ट कर लो, कोई कन्फ्यूज़न होती है तो डायरेक्टली, अदरवाइज इस मेथड से भी कर सकते हो। एंड नाउ द यूनिट विल बी completed. Question number 3 is the following real numbers have decimal expansion as given below. In each of the following, in each case decide whether they are rational or not. ये नंबर रैशनल है या इरेशनल है, हमें ये शो करना है। इफ़ दे आर रैशनल एंड ऑफ फॉर्म p by q, what कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो रैशनल है, सेकंड पार्ट है जो इरेशनल है, क्योंकि टर्म रिपीट हो रही है और ज़ीरोज़ बढ़ रही हो तो वो इरेशनल नंबर होता है और दूसरा रैशनल नंबर बन जाएगा। अब इसमें भी ये टर्मिनेटिंग रिपीट हो रहा है थर्ड पार्ट में, तो थर्ड पार्ट में रिपीट होता है, तो दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये भी रैशनल नंबर है। स्टार्टिंग वाला भी रैशनल नंबर है, सेंटर वाला हो गया इरेशनल नंबर। And this unit is completed now. If you have any other doubt, you can send me a doubt on my personal number 9991701313. Till then, thank you.